हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग रियली गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे नंबर 52। आज पीवाईक्यू चैलेंज में मैं इंडियन इकोनॉमी टॉपिक ले रही हूँ। ठीक है, द सब्जेक्ट दैट वी आर पिकिंग अप इज इंडियन इकोनॉमी। बिफोर वी स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी एंड सॉल्व दी फर्दर पीवाईक्यूज, आई वांटेड टू आस्क समथिंग। ये डेली जो हम क्लासेस ले रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है इससे आप लोगों को? क्या आप सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? जस्ट टेल मी इन अ येस और अ नो। आर यू गाइज सॉल्विंग क्वेश्चंस या फिर ऐसे ही हो रहा है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। फटाफट से बताओ, आर यू गाइज सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस? इज आर यू गाइज मेकिंग नोट्स इन द क्लासेस? आर यू गाइज अटेम्प्टिंग द पीवाईक्यूज? सुबह सुबह लिंक जाता है, क्या आप अटेम्प्ट कर रहे हो? हाउ इज योर प्रोग्रेस? व्हाट इज योर फीडबैक? कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। Because if I'm taking classes, it's okay, I can do this every day कि बस I am live and then I'm taking classes and I'm going back. But if it is not helping you in any way, if you are not putting in the right amount of efforts, if you're not putting in the right amount of energy that we are bringing to these classes, then everything is a waste of time for you also, for us also, है ना? तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आज मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में आफ्टर दिस क्लास कि आउट ऑफ द 52 डेज दैट वी हैव टेकन दिस क्लास, हाउ मेनी डेज डिड यू कम लाइव एंड अटेंडेड द क्लास? हाउ मेनी डेज पीवाईक्यूज डिड यू गाइस सॉल्व पर्सनली? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को बताना है मुझे। क्लास के बाद ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी गुड, चलो। Now, when we start this lesson, I wanted to share कि we are also running the power revision sessions. हम रोज सुबह 12 बजे power revision classes भी लेते हैं। तो are you guys attending those classes? अगर attend कर रहे हो तो क्या MCQs solve करते हो? If you are solving the MCQs, are you telling me कि मैम this much MCQs I have solved, this is my score, my score is not increasing or my score is increasing every day? कोई कोई feedback मुझे दे रहा है? नहीं दे रहा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कोई हेल्प हो रही है एक्चुअली में पावर रिवीजन क्लासेस से? है ना? दोनों ही केसेस में इफ यू वांट मी टू बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, इफ यू वांट सुपर कलाम टू बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यू नीड टू शेयर विद अस। ठीक है, मेरे साथ शेयर करो। चाहे आप ask@kalam.in पर मेल भेजकर बताओ कि पूरा प्रोग्रेस कि मैम दीज मच एमसीक्यूज वी हैव सॉल्व, दिस इज आवर स्कोर, ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आवर स्कोर इज इंप्रूविंग और योर स्कोर इज डिक्रीजिंग, टेल मी। ठीक है, और आइदर इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम दिस इज हाउ वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग सिंस द लास्ट फ्यू डेज, दिस इज आवर स्कोर। है ना? तो ऐसे मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो चीजें। ठीक है, चलो। टुडे इज डे नंबर 52। 520 पीवाईक्यूज वी हैव सॉल्व्ड। एवरी डे 10 पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं, तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, इंक्रीज ही हो रहा है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। And this is the list of those who have secured full marks in today's PYQ challenge. Mansi, Navya, Harsh, Ankit, Muskan, Siddharth, Ishika, Dinesh, Sidra, Ritika, aspirant, congratulations. And everyone who participated in the class, congratulations. I'm really proud of each one of you. चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साथ में सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस टुगेदर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर फ्री के 2 मार्क्स आपके बनते हैं, फ्री 2 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन इज with reference to digital payments, consider the following statements. Bheem app allows the user to transfer money to anyone with a UPI enabled bank account. भीम ऐप से आप किसी भी यूजर को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इफ द बैंक अकाउंट इज यूपीआई इनेबल्ड. While a chip pin debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. You have to tell me which statement is correct out of these. जल्दी से बताओ, let me know. All right, I am waiting for your reply. मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे सही ऑप्शन मार्क करने वाले हैं. ओके, चलो, सबने आंसर मार्क कर दिए। मैंने आप लोगों के लिए ना हर क्लास, इस क्लास में माइंड मैप्स भी बनाए हैं. आई हैव आल्सो मेड माइंड मैप्स फॉर ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास. सो लेट मी शो यू द माइंड मैप. करेक्ट आंसर पहले तो मैं मार्क कर देती हूँ, आप लोग सही जा रहे हो. करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली. ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. वाई? लेट्स सी, देखते हैं क्यों ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है आपका.
ठीक है। अगर आप लोग क्लास टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो अपने superkalam.in के अपने डैशबोर्ड में जाकर आप कर सकते हो एक्सेस। तो वाई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, क्योंकि जब हम भीम की बात करते हैं, भीम का मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना, यही होता है भीम का मतलब। नाउ भारत इंटरफेस फॉर मनी ये एक पेमेंट ऐप है और इसकी मदद से आप इजीली क्विक ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। कैसे? यूपीआई यूज करके। यूपीआई मतलब क्या होता है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है जो इनेबल करता है पेमेंट को क्विक ट्रांसफर करने के लिए। आप डायरेक्ट बैंक पेमेंट्स कर सकते हो किसी को भी यूपीआई के थ्रू, अपने यूपीआई आईडी यूज करके, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भीम ऐप के थ्रू। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। आप किसी से पैसा रिक्वेस्ट भी कर सकते हो यूपीआई आईडी के थ्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बिकॉज कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ऑथेंटिकेशन के 3 लेवल होते हैं। ठीक है, डिवाइस आईडी चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है जिससे आप ऐप कनेक्ट करोगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। यूपीआई का पिन भी चाहिए होता है। आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं, पिन किसी को देना नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए यूपीआई पिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन गलत हो गई बात, 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया इसके अंदर। और जो चिप पिन होगा उसमें 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट भी लिख दिए हैं। ऑल राइट, तो आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड माइंड मैप्स, पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगी। बट देखो, ये सब कुछ वेस्ट ही होगा अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इन दीज पीवाईक्यूज, इन द मॉर्निंग एमसीक्यूज। अगर आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है तो एवरीथिंग इज अ वेस्ट, कोई फायदा ही नहीं है क्लासेस लेने का, है ना। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी एक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं क्यों आपको बार बार बोलती हूँ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करने के लिए? मैं नजर रखती हूँ आप सबके ऊपर। इफ देर आर 20 स्टूडेंट्स हेयर, ठीक है, अगर यहाँ पर 20 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो 20 बच्चों के 20 कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट्स आते हैं 4 2 1। हाउ कैन आई बी श्योर कि स्टूडेंट्स आई एम टीचिंग दे आर स्टडी, इन रियलिटी दे आर स्टडिंग? हजार हजार व्यूज आ रहे हैं बट कमेंट आ रहे हैं 4 बच्चों के। तो दैट बेसिकली गिव्स एन इम्प्रेशन कि यू गाइज आर जस्ट वॉचिंग एंड देन भूल जाते हो, आगे बढ़ते हो। इट विल क्रिएट एंग्जाइटी इन द लास्ट मोमेंट। 70 डेज बचे हैं बस हमारे पास, है ना। तो कमेंट करके अपने स्कोर्स बताने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कंसिडर द फॉलोइंग: अरिका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, देन what is given? Groundnut, sesamum and turmeric is given. Cabinet Committee on Economic Affairs has announced MSP for which of the above? इनमें से किसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडाइज्ड प्राइस जो होता है वो अनाउंस किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज। देखो, इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। They can ask you who of the following is the chairman of cabinet committee on economic affairs? Finance minister, home minister, prime minister, president. तो प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड ये जो कमिटी है क्या करती है? ये कोऑर्डिनेट करती है सारी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर चल रहे गवर्नमेंट के पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को, उसको मैनेज करती है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इट इज बी। 2 4 5 एंड 6 आर करेक्ट। दैट इज बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट एंड सेसमम, दीज आर करेक्ट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हुआ दिस पीवाईक्यू इज फ्रॉम 2018। एमएसपी क्या होता है? जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट में, एग्रीकल्चरल मार्केट में, कंज्यूमर्स जो आपके लेबर्स हैं या फिर पेजेंट्स हैं या फार्मर्स हैं, उनको किसी तरीके का क्रॉप में नुकसान होता है तो उनको एमएसपी पे उनसे प्रोड्यूस खरीद लिया जाता है। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है? वो एमएसपी कम से कम 26 से 27 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है। ठीक है, उनमें से ऑयल सीड्स भी होते हैं, पल्सेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एमएसपी से क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, कोई भी एकदम ड्रास्टिक प्राइस ड्रॉप हो ना, तो गवर्नमेंट बचा लेती है उन प्रोड्यूसर्स को, उन फार्मर्स को, एक फिक्स्ड प्राइस पे उनका प्रोड्यूस खरीद के, उनको नुकसान नहीं होने देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन था 2018 का, 2 नंबर फ्री के हैं यहाँ पर। The question is, which one of the following links all the ATMs in India? Indian Banks Association, National Securities Depository Limited, NPCI और Reserve Bank of India? जल्दी से बताओ। देखो,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है, सी है इसका करेक्ट आंसर। अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको, जब हम एनपीसीआई की बात करते हैं ना, एनपीसीआई क्या करती है, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, किसकी, फॉर ऑल काइंड ऑफ रिटेल पेमेंट्स, जितनी भी रिटेल पेमेंट्स हो रही हैं वो किसके अंडर हो रही हैं, एनपीसीआई के अंडर हो रही हैं, ठीक है। और एनपीसीआई किसको रन करता है, एनएफएस को रन करता है, एनएफएस मतलब नेशनल फाइनेंशियल नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ओके। ये क्या होता है, ये बेसिकली इट इज अ मार्केट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इन इंडिया, एटीएम का मार्केट है एनएफएस, उसको रन कौन करता है, एनपीसीआई करता है। तो एनपीसीआई इज लिंकिंग ऑल द एटीएम्स इन आवर कंट्री, ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। बहुत ब्यूटीफुल सा माइंड मैप मैंने बनाया है। जब हम बात करते हैं एनएफएस की, नेशनल फाइनेंशियल स्विच की बात करते हैं, तो बेसिकली इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज यूज्ड बाय, इट इज डिप्लॉयड बाय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। 2004 से इसको डिप्लॉय करना शुरू किया था। ये एटीएम्स को इंटरकनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और यही रिटेल पेमेंट्स होती हैं किस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनपीसीआई के अंदर, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं एवरीवन, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ अगेन ये क्वेश्चन इकोनॉमी से लिए हैं, अब आप देख रहे होंगे दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो इन इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने हैं, बट करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। फ्रॉम करंट अफेयर इटसेल्फ द क्वेश्चंस आर बीइंग मेड, बोथ स्टैटिक आल्सो एंड करंट आल्सो, न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डेली न्यूज एनालिसिस में बहुत ध्यान देना है, न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़नी नहीं है, सुपर कलाम की हिंदी एडिटोरियल समरी छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oils in last 5 years. Government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as a special case. अब आपको पता है ना, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताओ। अब यही पैटर्न चेंज अगर आप देखो तो क्या हुआ है पिछले साल से, विच की जगह हाउ मेनी ऑफ द अबव पूछ लेते हैं, जहां पर इसका मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर वुड बी ए, वन ओनली, वन इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑयल सीड मैं लिख देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की, और जब हम बात करते हैं एडिबल ऑयल की, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू, दीज आर द मोस्ट सेंसिटिव एसेंशियल कमोडिटीज, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डी मीन्स डिमांड, क्योंकि ये क्या है, राइट इट डाउन, दीज आर सेंसिटिव एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को। और इंडिया है ना, ऑयल सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है इंडिया इन द इंटायर वर्ल्ड, सो राइट इट डाउन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द इंटायर वर्ल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए ऑयल सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ दी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको पता है कि हम कम से कम 5 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं, 3 क्वेश्चन में आपको होमवर्क देती हूँ लास्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू एज होमवर्क। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एंड स्पेशली मैं आपको बोलूंगी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, इफ यू आर स्टडिंग तमिलनाडु क्लास 11th एंड 12th इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इससे आपकी इकोनॉमी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, ट्राई करना। Consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital, increasing knowledge, skill levels, and capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth. कौन सा statement correct है, जल्दी से बताओ, which statement is correct? I am waiting for your answer everyone. जल्दी से बताओ which option is correct here. लेट्स सी कितने बच्चे इसके करेक्ट आंसर देते हैं। यस, वेरी गुड, बी इज करेक्ट, 2 and 4 ओनली, ठीक है। अब क्यों, देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जब आपकी एबिलिटीज डेवलप होती हैं, जब आपके स्किल्स डेवलप होते हैं,
ठीक है, एक कंट्री में जो यूथ है या जो लोग रह रहे हैं, पीपल हैं, उनकी एबिलिटीज, उनकी स्किल डेवलप हो रही है, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज हैपनिंग। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। सो 2 and 4 आर करेक्ट। इंटेंजिबल वेल्थ क्या होता है? आपकी स्किल्स आर इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट। इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल लेवल, कैपेसिटीज, है ना? पॉइंट क्लियर हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें बेटर टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हो? थ्रू स्टेटमेंट 2 एंड थ्रू स्टेटमेंट 4। Okay, now there is a link given in and the in the description of this particular video। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है PYQ टेस्ट का, आपको वो अटेम्प्ट करना है। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके पहले तो मुझे आप आंसर्स बताओगे in the comment section what is the correct option, then you will tell me score today, what score did you get in the comment section, and then 1 line of feedback I want। क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो अपनी प्रेपरेशन को थ्रू द PYQs, थ्रू द पावर रिवीजन क्लासेस, है ना? आई वॉन्ट टू बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एंड टू बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आई वॉन्ट हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग इन दीज क्लासेस। 52 डेज हो गए, कुछ तो मेजर प्रोग्रेस हुआ ही होगा, मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस करो, जल्दी से प्रॉमिस करो। ओके, चलो। So we are wrapping up the class. Thank you so much everyone for participating in the class। 52 days हो गए हैं, I feel really emotional। Thank you so much।